आदरणीय भक्तजनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनेंगे। कल हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उस कथा को सुनने के बाद सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और दूसरा सवाल भगवान श्री कृष्ण जी से पूछती हैं, कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आज सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भामिनी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं, सो ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं, इसी प्रकार एक बार महाराज वैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से तीनों लोगों में त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को भी छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उसके बाद वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन ये देवता अभी भी बलवान है। और वो इस बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को चुरा करके ले आए, धर करके ले आए। उसके द्वारा ले जाए जाने पर भय से उसके चंगुल से निकल भागे और वो जल में समा गए। सारे वेद जाकर के शंखासुर के भय से भयभीत होकर के जल में जा समाये। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु वह न तो उनको वेद मंत्रों को ही ढूंढ सका और ना ही बीज मंत्रों, अर्थात ना ही उसे वेद मिले और ना ही उसे बीज मंत्र प्राप्त हुए। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर और सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, क्योंकि भगवान उस समय निद्रा में थे और भगवान को जगाने के लिए वो गाने बजाने लगे, प्रार्थना करने लगे, धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद जब भगवान की नींद खुली और उन्होंने
सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और देवताओं से और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। मैं आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य करूंगा। जो मनुष्य आशीवन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख वैभव की प्राप्ति हो। आप लोग जो अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करें। संस्थाकुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल से मिश्रित हैं। मैं सागर उत्तर शंखासुर का वध करके उन वेदों को आपके लिए लाकर देता हूं। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में निवास किया करूंगा, जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूं। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों के सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्रादि देते रहना और उनकी सभी विपत्तियों की रक्षा करना, विपत्तियों से उनकी रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त होता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इष्टतम वर्ग को करता है, वह आप लोगों का हो जाता। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय हो गई है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।